खुदादा नबी 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 खुदादा नबी जिथे जिथे होवे खुदादा नबी जिथे जिथे होवे खुदादा नबी जिथे जिथे होवे तारीफ लाते हो सब जन खुदा दे नबी साडे विचकार आ चुके हैं खुदा दे नबी साडे विचकार आ चुके हैं तारीफ लाते हुए तारीफ लाके परमेश्वर दे दास साडे विच आ चुके हैं अपने हत्थां उठा के तारीफ लाके परमेश्वर दा धन्यवाद करदे होइए खुदावंद दा शेर जिथे जिथे होवे खुदावंद दा शेर जिथे जिथे होवे खुदावंद दा शेर जिथे जिथे होवे होवेगा खुदा जिथे नबी होवे खुदा दा नबी 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 खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे खुदा दा नबी जिथे जिथे होवेगा खुदा जिथे नबी होवे खुदा दा नबी 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 खुदा दा नबी 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 खुदा दा नबी नबी उठाओ हत्थां नूं चक्को उठाओ अखां नूं बंद करो यस पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर स्वागत करो पवित्र आत्मा का स्वागत 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 करो पवित्र आत्मा का स्वागत करो पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा है जो आज आपको आम से खास बनाकर भेजेगा पवित्र आत्मा है जो सब कुछ चेंज कर देगा आज उसने हजारों को चेंज किया आज तुम्हें चेंज कर देगा वो उठाओ हाथों को उठाओ 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 यस उठाओ हाथों को प्रभु यीशु का स्वागत करो पूरे बल से बल से बल से बल से स्वागत करो उसका स्वागत करो प्रभु यीशु का जो अधूरा है आज पूरा कर देगा वो जहां जहां सूखापन है तुम्हारे जीवन में आज हरियाली कर देगा वो वही है जो चिन्ह और चमत्कार करता है वही है जो आम को खास बना देता है आज तुम्हें बनाकर भेजेगा वो यस उठाओ हाथों को उठाओ यीशु नाम है जो इस पृथ्वी में सब कुछ चेंज कर देता है यीशु नाम है इस पृथ्वी पे हजारों साल जो वेट हुई इंतजार हुआ आपको पता बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया था जहां परमेश्वर लोगों से बात करता था लास्ट वीक मैंने चर्च में बताया कैसे परमेश्वर ने हजारों साल इंतजार किया किसके लिए तुम्हारी प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए तुम प्रार्थना करते हो चाहे एक बार परमेश्वर के सामने बैठते हो वो प्रार्थना परमेश्वर अपनी किताब में लिखता है
आपको लगता है कि मैं प्रेयर कर रहा हूं, प्रेयर कर रही हूं, मेरे बच्चे प्रेयर कर रहे हैं, हम लोग रोजे रखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, पर पता नहीं क्या होना है, क्यों नहीं हो रहा। आपके क्वेश्चन है, आज तुम्हारे क्वेश्चनों का आंसर मिलने वाला है। अभी तुम्हें लगता है कि मेरा कर्जा जो है वो जा नहीं रहा, मेरे पे बीमारी है वो जा नहीं रही, मेरे पे मुसीबत है वो जा नहीं रही, लगातार मैं प्रेयर में हूं, मैं चर्च में जा रहा हूं, जा रही हूं, मैं वॉलंटियर हूं, लेकिन मेरे घर से आज तक वो कर्जे नहीं गए, वो बीमारियां नहीं गई, मेरी प्रार्थनाओं का आंसर नहीं आया। आपको पता, सेम ऐसे हालात थे, सेम यही मुश्किलों में पड़े हुए थे लोग जब प्रभु यीशु इस दुनिया में नहीं आए थे। और जब प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पे प्लान किया गया परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ने पहला दिन ठहराया। जैसे तुम प्रेयर कर रहे हो, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर भी आस लगाए हुए बैठा था। किस पे? प्रभु यीशु के ऊपर। परमेश्वर की भी एक इच्छा थी कि मेरे लोगों की प्रार्थनाएं सीधी मेरे तक पहुंचे और वो प्रार्थनाएं संपूर्ण हो, वो पूरा हो। हर एक काम जो अधूरा था परमेश्वर पूरा करना चाहता था, लेकिन इंतजार कर रहा था वो। परमेश्वर इंतजार कर रहा था। ये हैरानी वाली बात है कि परमेश्वर इंतजार कर रहा था। कैसे? जब परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया मूसा को लेकर, तो परमेश्वर ने वो सिस्टम को जब लागू किया तो सिस्टम चलता 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 बिगड़ता गया। जब बिगड़ गया, परमेश्वर को पता चल गया कि ये सिस्टम बिगड़ गया है। कुछ लोगों ने सिस्टम को बिगाड़ दिया। जब सिस्टम बिगड़ गया तो किसने सिस्टम को चेंज कर दिया? कौन लोग थे वो? सेम आपके जैसे लोग थे। आप सोच कर देखो कि तुम्हें लगता है कि तुम वॉलंटियर हो, कुछ हो नहीं रहा, आप चर्च में जा रहे हो, कुछ हो नहीं रहा। आपको पता, आपके जैसे लोगों ने जब प्रार्थनाएं की तो परमेश्वर ने अपने सिस्टम को चेंज कर दिया। कैसे? आप सोच कर देखो कि एक घर में अगर आप कुछ भी करते हो, एक चर्च में आप कुछ करते हो, तो आपकी ईगो, आप समझते हो ईगो मतलब जिद, आप जिद पे होते हो कि नहीं नहीं ये मैंने ऐसे किया है घर पे काम, मैंने चर्च में ऐसे किया, ये बदलना नहीं चाहिए। भला आपके लोग तकलीफ में हो, भला आपके लोग, आपके घर वाले तकलीफ में हो आपकी आदतों से, आपके बोलने से। आप सोचकर देखो, परमेश्वर ने जो सब कुछ करने की ताकत रखता है, परमेश्वर ने अपनी ईगो नहीं देखी, उसने अपनी जिद नहीं देखी, उसने तुम्हारी प्रार्थनाओं के लिए अपने जिद को, अपनी आदतों को, अपने बोले हुए शब्द को, अपने चलाए हुए सिस्टम को उसने बदल के रख दिया। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों परमेश्वर ने वो सिस्टम बदल दिया? क्योंकि तुम्हारी चीखें, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे अथरू जो तुम यहां पे बहा रहे थे, तुम पृथ्वी पे प्रेयर कर रहे थे कि परमेश्वर हम भेंट चढ़ाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हम बीमार हैं, हमारे बच्चे इस काबिल नहीं है। तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर ने अपने मन को, अपनी जिद को बदल दिया। वो जिद पर नहीं अड़ा, उसने ये नहीं बोला नहीं मैं परमेश्वर हूं, अगर मैंने ये सिस्टम लागू कर दिया अब कोई नहीं हटा सकता इसको। भला लोग दुख में हैं, भला लोग परेशानी में हैं। आज अगर कोई भी चर्च में अगर कुछ भी कर दिया किसी ने, वो हटाता नहीं है। क्यों? उसको पता है नहीं नहीं मैंने किया, ये हटेगा नहीं। ये भला लोग तकलीफ में, भला लोग कर्जों में। आपको पता है, हैरानी वाली बात है,
परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाओं के आगे अपने शब्दों को बदल दिया। उसने वो सिस्टम को चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था तुम्हारी प्रार्थनाओं का आंसर आए। वो चाहता था कि तुम्हारी प्रार्थनाएं कबूल हो। वो चाहता था कि तुम लोग कर्जों से निकलो। वो चाहता था तुम बीमारियों से निकलो, तुम नशों से निकलो, तुम्हारे बच्चे नशों से निकले, तुम व्यभिचार से निकलो। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने एक दिन ठहराया। वो दिन कौन सा था? वो दिन था यूहन्ना 2 उसकी 13 में, जो मैंने लास्ट वीक प्रचार किया था। वो क्या लिखा हुआ है बाइबल में? यूहन्ना दी इंजील 2 अध्याय ਦਾ 13 वचन, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ यरूशलेम ਨੂੰ आ गया। बस क्या लिखा हुआ है कि फसह का जो त्योहार था उस पे यीशु मसीह जी यरूशलेम को गए। ये लाइन नहीं लिखी हुई, ये तुम्हारी प्रार्थनाओं के आंसर लिखे हुए हैं। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह क्यों गए? क्योंकि परमेश्वर को यहोवा ने भेजा था। परमेश्वर को, प्रभु यीशु को यहोवा ने बोला था कि जाओ, आज वो दिन है जब तुम सिस्टम को चेंज करोगे, तुम सिस्टम को बदल के रख दोगे। क्योंकि परमेश्वर वेट कर रहा था, परमेश्वर इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसा दिन आए जिस दिन परमेश्वर के मन की इच्छा पूरी हो। क्यों? क्योंकि याजकों ने वो सिस्टम खराब कर दिया था और परमेश्वर चाहता था कि वो सिस्टम ठीक किया जाए। कोई ऐसा आए जो याजकों को ठीक करे, और याजकों को, वो जो याजकों के डर डाले हुए थे, याजकों ने जो कुछ भी वो डाला हुआ था, परमेश्वर चाहता था कि वो ठीक हो। ये दिन ठहराया था परमेश्वर ने। इसीलिए प्रभु यीशु यरूशलेम को गए। फसह के त्योहार पे परमेश्वर प्रभु यीशु यरूशलेम को गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाओं को पूरा करना था उसने। आपको अगर हमेशा ऐसे लगता आया है कि मेरी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होती, मेरी प्रार्थनाएं उसका आंसर नहीं आता, मेरी प्रार्थनाएं लगातार मैं करता हूं लेकिन कोई जवाब नहीं आता, आज जब तुम इस बात को बोलोगे, जवाब कल नहीं आएगा, शाम को नहीं आएगा, अभी आएगा, अभी इसी वक्त। क्योंकि ये वो दिन था जिस दिन परमेश्वर के मन की इच्छा पूरी हुई और परमेश्वर सिंहासन से खड़ा होकर नाच रहा था। परमेश्वर नाच रहा था कि मेरे सिस्टम को जिसने गलत कर दिया, आज मेरे पुत्र ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस सिस्टम को चेंज कर दिया और मेरे लोगों की पुकारों को आज उसने बंधनों से, जो याजकों के बंधन थे, जो रीति रिवाज थे, उसने रीति रिवाज से निकाल दिया। और परमेश्वर, जब ये पता चला परमेश्वर को कि आज वो दिन है जिस दिन मेरी इच्छा पूरी होगी, और परमेश्वर की इच्छा को प्रभु यीशु ने पूरा किया। कैसे? उसने तुम्हारी प्रार्थनाओं के लिए याजकों को, जब वो यरूशलेम में गया तो उसने वो रीति रिवाज को तोड़कर रस्सियों का कोड़ा बनाया और उसने वो सब कुछ बाहर निकाला जो गलत हो रहा था। वहां पे गलत हो रहा था, आज तक कोई नहीं बोला। क्यों? परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई। क्योंकि अगर हम मलाकी की किताब को पढ़ते हैं तो मलाकी से लेकर नए नियम तक 430 साल का फर्क है। अगर हम उससे पीछे चलें तो हजारों सालों का फर्क है। हजारों साल परमेश्वर का जो सिस्टम था उसके साथ गलत हो रहा था, लोगों के साथ गलत हो रहा था। लोगों की प्रार्थनाओं के वो क्यू में लगे हुए थे, लाइन में लगे हुए थे। परमेश्वर इंतजार कर रहा था कि किस दिन ये रीति रिवाज टूटेंगे और मेरे लोगों की प्रार्थनाएं परमेश्वर प्रभु यीशु पूरा करेगा। जब परमेश्वर के इस वचन को, परमेश्वर की इस इच्छा को उन्होंने पूरा किया, उन्होंने रस्सियों के कोड़ा बनाया। अगर हम रस्सियों के कोड़े को देखते हैं तो वो इसलिए था ताकि परमेश्वर की आवाज, प्रभु यीशु की आवाज
पूरी दुनिया तक पहुंच सके, क्योंकि उस दिन यहूदियों के पूरी दुनिया में जितने यहूदी थे, आप ऐसे बोलो पूरे विश्व से उस दिन यहूदी एक साथ एक जगह पे इकट्ठे हुए थे। फसह का जब त्योहार मनाते थे तो वही दिन था जिस दिन परमेश्वर इंतजार कर रहा था और परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया प्रभु यीशु ने। और परमेश्वर जिद पे नहीं अड़े, परमेश्वर चाहते थे कि वो सिस्टम बदल दिया जाए, वो सिस्टम चेंज कर दिया जाए। परमेश्वर ने अपनी जिद को नहीं पकड़ा कि नहीं ये ठीक है, चाहे गलत हो रहा था। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को जब भेजा तो उन्होंने सिस्टम को उसी दिन चेंज कर दिया और यहूदियों की रीति रिवाजों को तोड़ दिया परमेश्वर ने। आपको पता परमेश्वर प्रभु यीशु क्यों आए? प्रभु यीशु क्यों आए? वो लंबा इंतजार तुम्हारा खत्म करने के लिए यीशु मसीह आए। यीशु मसीह का मतलब है इंस्टेंट तुम्हारी जीवन में उसी समय वो क्रूस पे क्यों चढ़े, ताकि वो ताकत जो परमेश्वर यीशु मसीह के पास है, महासामर्थ जो प्रभु यीशु जिससे लोगों को चंगा करते थे, लोगों में बदलाव करते थे, वो बदलाव तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे बच्चों में, सब लोगों में वो बदलाव लाने के लिए परमेश्वर आए थे। आपको पता आपकी प्रार्थनाओं ने बदलाव कर दिया। कहां? स्वर्ग में। अगर स्वर्ग में बदलाव हो सकता है तुम्हारी प्रार्थनाओं से, तो तुम्हारे घरों पे क्यों नहीं? अगर स्वर्ग में बदलाव हो सकता है तो तुम्हारे चर्च में क्यों नहीं? अगर स्वर्ग में बदलाव हो सकता है तो तुम्हारे बच्चों के जीवन में क्यों नहीं? बदलाव होगा वो दिन आज तुम्हारे जीवन में, आज अभी परमेश्वर बदलाव करेगा। बदलाव तुम्हारी प्रार्थनाओं से परमेश्वर ने स्वर्ग में कर दिया, तो क्यों नहीं तुम्हारे घरों पे, क्यों नहीं तुम्हारे जीवन में, क्यों नहीं तुम्हारे हर हिस्से में बदलाव? आज परमेश्वर महासामर्थ से बदलाव करेगा, बदलाव कर देगा। अब याद रखना, तुम्हारी एक प्रार्थना स्वर्ग में परमेश्वर अपनी किताब में लिखता है। तुम्हारा एक आंसू जब गिरता है, तुम आंसुओं से प्रेयर कर रहे हो, तुम रोकर प्रेयर कर रहे हो, परमेश्वर उसको लिखता है अपनी किताब के अंदर। तुम चिल्ला रहे हो यहाँ पे, तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं है। तुम्हें लगता है कि मुझे कोई सुनने वाला नहीं है, नहीं, तुम्हें सुनने वाला है जो तुम्हारे पास बैठकर सुनता है और देखता है। वो तुम्हें, वो अपनी किताब में लिख रहा है तुम्हारी प्रार्थनाओं को। आज बदलाव होगा तुम्हारे घरों में, तुम्हारे जीवनों में, तुम्हारी चारों दिशाओं में, क्योंकि महासामर्थ आया इसलिए, परमेश्वर प्रभु यीशु आया इसलिए, बदलाव करने के लिए। बदलाव का नाम ही परमेश्वर यीशु मसीह है। उठाओ हाथों को, आज तुम्हारे घरों पे बदलाव होगा। आपने, आपकी प्रार्थना ने अगर स्वर्ग में बदलाव कर दिया तो पृथ्वी में होगा। उस बात को परमेश्वर के सामने रखो कि परमेश्वर तूने स्वर्ग में बदलाव कर दिया। उन लोगों की प्रार्थनाओं से जो लोगों ने सही से तुम्हें पुकारा, जब तुम पुकारोगे आज बदलाव होगा। बाइबल में लिखा है कि रस्सियों का कोड़ा बनाया परमेश्वर ने और सब कुछ खदेड़ दिया जो गलत था, सब कुछ खदेड़ दिया जो रॉन्ग हो रहा था वहां पे। मैं बोलता हूं आज परमेश्वर सब कुछ रॉन्ग तुम्हारे घरों से वो खदेड़ देगा, वो तुम्हारे जीवन से वो खदेड़ देगा, तुम्हारे चर्चों से वो खदेड़ देगा। जो कुछ जहां जहां गलत हो रहा है, आज तुम्हारी जितनी पुकार तुम करोगे, आज अभी आंसर आएगा तुम्हें। उठाओ हाथों को और बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर अगर तूने स्वर्ग में बदलाव कर दिया, आज महासामर्थ से मेरे घर पे बदलाव हो, आज बदलाव हो मेरे बच्चों के जीवन में। परमेश्वर आज बदलाव हो मेरे चर्च में, परमेश्वर आज बदलाव हो मेरे करियर में, परमेश्वर आज बदलाव हो मेरे फाइनेंस में, आज बदलाव हो। परमेश्वर को आप बोलोगे
कि मुझे बदलाव चाहिए, परमेश्वर बदलाव करेगा, परमेश्वर बदलाव करेगा, परमेश्वर बदलाव करेगा, परमेश्वर बदलाव करेगा। ओ तुम्हारी पुकारे बदलाव लेकर आएंगी। उठाओ हाथों को और बोलो बदलाव के लिए। तुम बदलाव बोलोगे, तुम्हारे घरों पे बदलाव होने जा रहा है। ओ वो जो लोग तुम्हें बांध कर बैठे हुए हैं, वो दुष्ट आत्माएं, वो अशुद्ध आत्माएं जो बांध कर बैठी हैं तुम्हें, वो परमेश्वर के उसी हाथ से जिसने वो कोड़ा चलाया, मैं बोलता हूं वो कोड़ा आज तुम्हारी उस दुष्ट आत्माओं पे चलेगा। वो कोड़ा जिसने रस्सियों का कोड़ा बनाया परमेश्वर ने और अपने हाथ से मारा उसने, मैं बोलता हूं परमेश्वर का हाथ आज उन अशुद्ध आत्माओं को मारेगा। और जहां जहां उसने तुम्हें पकड़ा हुआ है, वो छोड़ेंगे आज, अभी इसी वक्त वो छोड़ेंगे, वो छोड़ेंगे, वो छोड़ेंगे, वो छोड़ेंगे, वो छोड़ेंगे। आप जब पुकारोगे, परमेश्वर आज तुम्हें अभी आंसर देने जा रहा है। उठाओ हाथों को और अपनी प्रार्थनाओं को। आपको पता, अगर स्वर्ग में बदलाव हो सकता है, सुनो मेरी बात को, सुनो ध्यान से। आपने इस बात को जानना है कि अगर प्रार्थनाओं से स्वर्ग में बदलाव कर दिया परमेश्वर ने, तो तुम्हारे घर पे क्यों नहीं, तुम्हारे शरीर में क्यों नहीं? वो दुष्ट आत्मा जिसने तुम्हें पकड़ा हुआ है, तुम्हारे पेट को पकड़ा है, तुम्हारे गले को पकड़ा है, वो दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा जिसने तुम्हारे बच्चों को पकड़ा है, वो अशुद्ध आत्मा जिसने तुम्हारे चर्च को पकड़ा है, आज उस पे परमेश्वर का, प्रभु यीशु का कोड़ा चलेगा और आज बदलाव आएगा तुम्हारे साथ। उठाओ हाथों को। आपने इस बात को उत्तम जानकर बोलना है कि अगर स्वर्ग में बदलाव, परमेश्वर आज मेरे घर पे बदलाव कर दे मेरे खुदावंद, आज मेरे बच्चों में बदलाव कर दे परमेश्वर, आज जहां जहां अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं हैं, बोलो परमेश्वर को कि मैं तेरे पास अपनी पुकारों को रखता हूं, रखती हूं। आपने कनेक्ट करना है परमेश्वर से। सुनो, ध्यान से सुनो। आपने पुकारना ऐसे है जैसे उन लोगों ने पुकारा और वो कनेक्ट हो गए परमेश्वर से। परमेश्वर ने उनकी पुकारों का आंसर दिया, बड़ा बदलाव किया। आपने कनेक्ट करना है परमेश्वर से, आपने कनेक्ट करना है परमेश्वर से। और सुनो, जब तुम परमेश्वर के पास जाओगे अपनी पुकारों को लेकर, तो आपको पता, परमेश्वर के पास जाने से पहले प्रभु यीशु, उसका लहू, उसके बदन के टुकड़े, उसका क्रूस, प्रभु यीशु की जीत, वो तुम जैसे ही क्रॉस करोगे, लहू के पास जाते ही तुम्हारा शरीर शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लहू के पास अशुद्ध आत्माएं नहीं जा सकती। लहू के पास अशुद्ध आत्माएं जो तुम्हें पकड़ा हुआ, जिसने तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर को पकड़ा है, वो नहीं जा सकती। इसलिए पुकारो परमेश्वर को और बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं तेरे साथ आज अपनी पुकारों को तेरे सामने रखता हूं मैं। और परमेश्वर आज बदलाव मेरे शरीर में, मेरे खुदावन, आज बदलाव मेरे बच्चों के जीवन में, आज मेरे घर के जीवन में। हाथों को उठाओ सब जन, ऊपर करो, ऊपर 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 करो। आप याद रखना, अगर तुम परमेश्वर से शर्मा रहे हो तो फल नहीं आएगा जीवन में। आज अगर आप आए हो, अगर फल चाहते हो, अगर देखना चाहते हो परमेश्वर को, उठाओ हाथों को, सीधे 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 उठाओ और परमेश्वर को पुकार के लिए बोलो, अपने बच्चोों के लिए, अपनी शुद्ध आत्माओं के लिए। वो शुद्ध आत्माएं जो तुम्हें जकड़ कर रखा हुआ है, जिसने तुम्हें पकड़ा हुआ है, वो आज ही वो छोड़ेगा, आज ही छोड़ेगा। वो उसके लहू से तुम छूट जाओगे, उसके बदन के टुकड़ों से तुम छूट जाओगे। अशुद्ध आत्माओं पे आग जाएगी, अशुद्ध आत्माओं पे वो लहू जाएगा और वो छूट जाएगी, छूट जाएगी, छूट जाएगी। मैं बोलता हूं, तुम जब परमेश्वर के पास जाओगे,
प्रभु यीशु का लहू, ओ तुम्हारी अशुद्ध आत्माएं वहां पे चीखेंगी, चिल्लाएंगी और तुम्हें छोड़कर जाएंगी वो। मैं बोलता हूं अशुद्ध आत्माएं चीखेंगी, चिल्लाएंगी और तुम्हें छोड़ेंगी वो। जितने अशुद्ध आत्माओं ने तुम्हें पकड़ा हुआ है वो छोड़ने जा रही हैं। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। वो छोड़ने जा रही हैं, वो छोड़ने जा रही है। उनको पता है आज आजादी का दिन है, आज तुम्हारी आजादी का दिन है, आज तुम्हारे चर्चों की आजादी का दिन है, आज तुम्हारे फ्यूचर की आजादी का दिन है। आज वो दिन है जो परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। आज वो दिन है जैसे परमेश्वर फसह के दिन यरूशलेम गए, आज तुम्हारे घर पे जा रहे हैं परमेश्वर। आज तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं प्रभु यीशु, आज तुम्हारे चर्च में आ रहे हैं प्रभु यीशु, और वो बदलाव करेंगे, अशुद्ध आत्माओं का बदलाव करेंगे वो। ओ जितने, उठाओ हाथों को, उठाओ। जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम है, दमे के रोगी, वो चंगे होने जा रहे हैं अभी इसी समय, इंस्टेंट। आज तुम्हारे आंसर अभी देने जा रहा है परमेश्वर। मैं बोलता हूं जिसका तुम्हें इंतजार था वो आज है दिन, वो आज ठहराया हुआ दिन है जो स्वर्ग से ठहराया गया ताकि तुम्हें आजादी दी जा सके। उठाओ हाथों को, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर आज मेरी आजादी का दिन है, मैं आजाद होना चाहता हूं। अगर तुम आज नहीं बोलोगे तो ऐसे ही चले जाओगे। परमेश्वर को बोलो, वो आजाद करने जा रहा है तुम्हें। तेनु छुड़ोनी रही महाअभिषेक आया है, तेनु बचोनी रही महाअभिषेक आया है, तेनु छुड़ोनी रही महाअभिषेक आया है, तेनु बचोनी रही महाअभिषेक आया है, 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 तेनु छुड़ोने रही महाअभिषेक आया है, तेनु छुड़ोने रही महाअभिषेक आया है। मैं बोलता हूं आज अशुद्ध आत्माएं जाती रहे। ओ दुष्ट आत्माओं, तुम पे आज यहोवा का हाथ आए, प्रभु यीशु का लहू आज तुम्हें अलग करे इनके घरों से, इनके जीवन से, इनके शरीर से, इनके चर्च से, इनके बच्चों के जीवन से। ओ तुम चीखो चिल्लाओ और तुम जाते रहो, तुम चीखो चिल्लाओ और जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो। सुनो, दमे के रोगी, जो दमा है, जिनको पंप लगा हुआ है, चेक करके देख लो, वो चंगे हो चुके हैं। वो जंप करो, जंप मारो। जो लोग दमे के रोगी हैं वो चेक करो अपने आप को, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। वो चंगे हो चुके हैं, आप चेक करो। ओ शुद्ध आत्माओं, आज बदलाव का दिन है। आज तुम इनके शरीरों को छोड़ोगे और जाते रहोगे यीशु मसीह के नाम से। आज तुम इनके घरों को छोड़ोगे और जाते रहोगे, जाते रहोगे। ओ वो जादू टूने जो तुम्हारे कपड़ों पे हुए हैं, वो चिल्लाए यीशु के लहू से। वो जादू टूने जो तुम्हारे घर पे हुए हैं, वो चिल्लाए यीशु मसीह के लहू से। मैं बोलता हूं वो जादू टूने जो तुम्हें खाने के द्वारा किए गए, तुम्हारी फोटो के ऊपर किए गए, तुम्हारे नाम के ऊपर किए गए,
वो चिल्लाएं, उन पे यीशु मसीह का लहू जाए, तुम्हारे पेट के जादू टूने जो पेट पे किए गए, गर्भ के ऊपर किए गए, मैं महासामर्थी हाथ को मारता हूं और वो बाहर आए और वो चिल्लाए, तुम्हारे गले के ऊपर जादू टूने प्रभु यीशु के लहू से जाते रहे यीशु मसीह के नाम से। मैं बोल रहा हूं, चेक करो चेक करो चेक करो, जिनको हड्डियों के रोग है, हड्डियां टेढ़ी हैं, अगर आपका शरीर काम नहीं कर रहा, आपका शरीर नहीं चल रहा, चेक करो, तुम्हारा शरीर चलना शुरू हो चुका है। ओ मैं बोलता हूं, मैं दमे का क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो अभी चेक किया जा सकता है। दमे के रोगी भाग नहीं सकते, दमे के रोगी चल नहीं सकते। मैं बोलता हूं तुम चलना शुरू हो चुके हो, चेक करो, तुम हील हो चुके हो। आज तुम्हारी पुकारों के आंसर आ चुके हैं, आज तुम्हारी पुकारों के आंसर आ चुके हैं। ओ जहां जहां पर भाव है जादू टूनों का, मैं बोलता हूं, ओ जादू टूने जाते रहे, अशुद्ध आत्माएं जाती रहे, ओ शुद्ध आत्माएं जाती रहे। जहां जहां जादू टूने हुए हैं चर्च को फेल करने के लिए, आज प्रभु यीशु का लहू वो चर्चों को आजाद करेगा यीशु मसीह। आज तुम्हारी पुकारों का दिन है, आज तुम्हारी प्रार्थनाओं का दिन है। जादू टूनो, तुम अगर पेट के ऊपर, गर्भ के ऊपर किए गए हो, ओ गर्भ के ऊपर, हड्डियों के ऊपर, गले के ऊपर जादू टूने, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे दिल के ऊपर, दिल के रोगी चंगे हो रहे हैं। जिनको दिल की बीमारियां हैं वो जंप करो, वो चेक करो, अपने आप को चंगे हो चुके हो। मैं बोलता हूँ वो चंगे हो चुके, चंगे हो चुके। अब चेक करो चेक करो चेक करो, जो जकड़े हुए हैं वो खड़े हो जाओ, जो व्हील चेयर में है, जो जकड़े हुए हैं, अब चेक करो, तुम्हारी हड्डियां हिलनी शुरू हो चुकी हैं। अगर 10 साल से नहीं हिले, अब चेक करो चेक करो चेक करो, मैं महासामर्थ से छूता हूं तुम्हारी हड्डियों को, मैं महासामर्थ से छूता हूं तुम्हारी आंखों को। अगर तुम्हें दिखता नहीं है, मैं छूता हूं तुम्हारी आंखों को, मैं छूता हूं तुम्हारी आंखों को। ओ तुम्हारे, अगर तुम्हें सुनता नहीं है, प्रभु यीशु के लहू से मैं छूता हूं तुम्हें, ओ तुम सुनना शुरू हो चुके। वो चेक करो अपने आप को। जो संता ने बोलिया, जो बहरी आत्माएं, गूंगी आत्माएं, प्रभु यीशु के लहू से वो जाती रहे यीशु मसीह के नाम। अशुद्ध आत्माएं परमेश्वर प्रभु यीशु के हाथ से जाती रहे। मैं महासामर्थी हाथ से, मैं तुम्हारे पेट पे, जो गर्भ के अंदर, तुम्हारे पेट के अंदर जो जादू टूने हैं, मैं अपने हाथ से खींचता हूं उनको, मैं अपने हाथ से मारता हूं उनको। जो तुम्हारे गले के ऊपर जादू टूने हैं, मैं बोलता हूं आज आजादी का दिन है। आज वो आजादी, जो आजादी जिसका ओ यहूदी इंतजार कर रहे थे, आज वो दिन है। तुम चेक करोगे, आप चंगे हो चुके हो। मैं बोलता हूं, चेक करो अपने आप को। आपने चेक करना है। जब मैं बोल रहा हूं, जिसको दिखता नहीं है वो चेक करो, जिसकी सांस फूल रही है वो चेक करो। उठाओ हाथों को, उठाओ और बोलो परमेश्वर को, आज मेरी आजादी का दिन है परमेश्वर, आज मैं आजाद होकर जाऊंगा, आज मेरी आजादी का बोलो परमेश्वर को, मैं आजाद होकर जाऊंगा, परमेश्वर मैं आजाद होकर जाऊंगा।
यस यस ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। जीसस ऑफ नाज़रेथ। ओ शुद्ध आत्माओं छोड़ो इनको और ये जाते रहे। सब चंगे हो यीशु मसीह के नाम से। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। मैं बोलता हूं आज महासामर्थ ओ मैं तुम पे इम्पार्ट करूंगा। तुम चंगे तो हो गई, तुम चंगे करने वाले बनकर जाओगे। मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूं, आपने लाइन में खड़े रहना है और अपनी चंगाई को लेना है आपने। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर आज मैं आजादी लेकर जाऊंगा, मेरी आजादी का दिन है। ओ महासामर्थ आज तुम्हारे घरों में आ रही है। महासामर्थ आज तुम्हारे चर्च में आ रहा है। महासामर्थ तुम्हारे बच्चों के जीवन में यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो रहे हैं। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। आंखों को बंद करो, ऊपर ले जाओ। अपनी गवाही देना ना भूलो। उठाओ हाथों को। मैं बोल रहा हूं आज तुम्हारे घरों में महासामर्थ आ रहा है। आज तुम्हारे बच्चों के जीवन में महासामर्थ आ रहा है। वो चेंज कर देगा तुम्हें। हाँ जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕੀ ਗਵਾਹੀ yes, ਹੈ? yes. ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ। ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ? ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ? ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਚੁਪਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਆਤਮਾ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਲੰਬੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੋਸਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿਭ- ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫ੍ਰੀ ਸਰੀਰ ਹੋ ਹੌਲਾ ਗਿਆ। ਗਿਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। सुनो मेरी बात ध्यान से। यहाँ सीरियस हीलिंग हो रही है, बहुत गहरी सीरियस। वो चंगियाइयां हो रही हैं जो नहीं हुई कभी भी कहीं भी। इसलिए आपने चेक करना है अपने आप को। अगर तुम चेक नहीं करोगे तो तुम्हें विश्वास नहीं आएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूं, जिनको दिखता नहीं है वो चेक करो। आपने देखना शुरू कर दिया है। जो लोग सुन नहीं पा रहे हैं वो सुन रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम चंगे हो चुके हो। आमीन। महासामर्थ तुम्हारे शरीर से होकर निकला है और तुम्हारा बदलाव, तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारा वो दिन जिसका तुम्हें इंतजार था वो आज डन कर दिया परमेश्वर। उठाओ हाथों को। मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूं। महासामर्थ मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करूंगा, इंपार्ट करूंगा और आज जीवन चेंज हो जाएगा। मैं बोलता हूं आज जीवन चेंज। शर्माओ ना, ये हाथ आम नहीं है, ये शब्द आम नहीं है। हालेलुया। जिन्हें जिन्हें भी बोले गया और चंगाई मिली है। ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਲਿੰਗ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਅਗਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਗਵਾਹੀ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਟਾਲਾ ਪਿੰਡ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਦੁਖਦਾ ਹੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ,
मेरा गोडा कितनी देर तो गोडा दुखदा सीगा? गोडा का बहुत चेक होता है। बहुत चेर 5 साल 10 साल कितने देर? बस 4-5 साल तो होता है। 4-5 साल तो गोडा दुखदा सीगा और लगातार दर्द सी होनी जिदी संजय ने प्रार्थना की तो दर्द छड़ के जा चुकी है, तुसी चंगे हो चुके हो। हालेलुया। मैं तो कह रहा चेक करो तुम्हारे तुम्हारे घरों में आज महासामर जा रहा है। तुम आए थे लेकिन आज महासामर्थ लेके जा रहे हो। हालेलुया। और की नाम है तोड़ा? हाँ जी संतोष कुमारी कितों आए हो? हाजीपुर तो किन्ने साल तो थोड़े पेट से दर्द सी? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਦਰਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। सुनो सुनो, ये 10 साल का दर्द नहीं था, ये दुष्ट आत्मा थी। मैंने बोला तुम्हारे पेट के अंदर जो जादू टूने किए गए हैं, गर्भ के अंदर जादू टूने, मैं महासामर्थी हाथ से उसको निकालता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जैसे इजरायलियों की आजादी का दिन था, यहूदियों की आजादी का दिन था, आज यहां पे तुम्हारी आजादी का दिन है। यीशु के नाम से। महासामर्थ तुम्हें चेंज करेगा आज अभी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम ब्रह्मानंद शर्मा है। चेक की करो, प्रॉब्लम सी? शर्मा चेक करो। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? फिर लोग देशवता से। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਲਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ। हाँ जी हाँ जी। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? दर्द होंदी है इत्थे ते इन्नी जगह ते। कितनी देर तो सी? ये 7 महीने हो गए, ये बहुत दर्द है, आज भी बहुत है। चूकने तो लेके आ नीचे पिंजली तक लग मैं बोलता हूं चेक करो, सीरियसली चेक करो, अपने आप को चेक करो। ओ आज हाँ जी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कोई दर्द नहीं। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੂਲੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦਰਦ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਪੈਲਸ ਦੇ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਦਰਦ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सुनो बात को, आपको पता परमेश्वर पसा के दिन यरूशलेम गए, लोगों को आजाद कर दिया। आज आपके बीच में परमेश्वर यीशु मसीह, तुम्हारी आजादी का दिन है यीशु के नाम। आमीन। ओ ये मैं बता रहा हूं, तुम्हारे घरों पे महासामर्थ जा रहा है। महासामर्थ जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है लूका 9:43 में कि महासामर्थ ने लोगों को चकित कर दिया, हैरान कर दिया। आज तुम्हारे जीवन को वो हैरान कर देगा। मैं बोलता हूं वो शुद्ध आत्माएं जिसने तुम्हें पकड़ा हुआ था, तुम्हारी आंखों को कानों को जिसने तुम्हें पकड़ा हुआ था, वो चलने नहीं दे रहा था, प्रभु यीशु का महासामर्थ तुम्हें अभी छुए और वो जाता रहे और तुम चंगे हो चुके हो। तुम चेक करोगे हील हो चुके हो। चेक करो चेक करो जीसस और अपनी गवाही देने के लिए आगे आ जाओ। जीसस ऑफ नाज़रेथ। परमेश्वर का महासामर्थ तुम्हारी हड्डियों को सीधा कर रहा है, रीढ़ की हड्डियों को, ओ गर्दन की हड्डियों को सीधा कर रहा है वो। मैं बोलता हूं आपको, मैं बोल रहा हूं अगर तुम्हें कैंसर है आप टेस्ट करवा लेना, वो कैंसर के सेल खत्म हो चुके हैं। क्योंकि आपको कैंसर की पेन का तो अभी पता चल जाएगा कि कैंसर की पेन हो रही है और वो ठीक हो गई, लेकिन कैंसर चेक करवाना आप डॉक्टर से, आप चंगे हो चुके हो। उठाओ हाथों को, उठाओ और परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर से कनेक्ट करो, वो आज तुम्हें आजाद कर देगा। मैं बोलता हूं तुम्हारी सदा की आजादी आज यीशु के नाम से। हालेलुया। सच्ची ये 3.5 नंबर दी ऐनक लगी है जी इस भाई नूं। हाँ जी, ये ऐनक तो बिना कहंदे मैं देख नहीं सकता सी, और आज जदों तुसी प्रार्थना कीती है ये बिना ऐनक तो नेड़े दूर सब कुछ देख रहा है। Thank you, Lord.
ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮਾਈਕ ਕਰੋ ਜੀ 2 ਆ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ हालेलुया सुनो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। जीसस क्राइस्ट चाहते हैं तुम मुझे अच्छी आंखों से देखो, इसलिए तुम्हारी आंखें चंगी हो चुकी हैं, वो नई आंखें बन चुकी। आप चेक करो और यहाँ पे आओ। वो दुष्ट आत्माएं जा चुकी हैं, वो बीमारियों की दुष्ट आत्माएं जा चुकी हैं। ओ मैं बोलता हूं आज तुम्हारी आजादी का दिन है यीशु मसीह, आजादी का दिन यीशु के लहू से। हालेलुया संजी हुणे तुसी प्रार्थना कीती सी अखां कन्नां वालियां दी, ए बीबी कहंदे मेरे कंन भारे सी, और अज जिद्दां ही तुसी मां सामर्थ दी पाठ कीती है कंन बिल्कुल हौले हो गए, यकीन नहीं आ रहा, चेक करके वेखदे पए आ। हालेलुया 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 ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰਾਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਖਤਮ है और वो भारापन भी खत्म हो चुका है। हालेलुया हालेलुया संजी ये बहुत अद्भुत गवाही है। 1.5 साल पहला इस भाई का एक्सीडेंट होया सी, और ये बिना छड़ी तो तुर नहीं सी सकदा। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾ ਸਮਰਥ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਨਾ ਛੜੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਲਪਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਨਾ ਛੜੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। सुनो परमेश्वर क्या चाहते हैं, तुम अच्छे से देखो, अच्छे से सुनो और अच्छे से भागो। मैं बोलता हूं मां सामर्थ से ये सब डन हो चुका यीशु के लहू से। वो अशुद्ध आत्माएं जिन लोगों ने तुम्हें पकड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूं वो कलप रही हैं, ऐसे छोड़कर भाग रही हैं तुम्हें, क्योंकि महासामर्थ आज तुम्हारे शरीरों से होकर निकलेगा। इसलिए आज तुम्हारी आजादी का दिन है। आमीन आज 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 चेक करो आज तुम्हारी आजादी का दिन। चेक करो गवाही डन हो चुकी हुई है। हालेलुया जो जो तुसी नहीं कर सकते नहीं करके देखो, जो भी तुसी नहीं कर सकते उसे करके देखो, तुसी चंगे हो चुके हो। फ्री हो रहे हैं और अपनी गवाही दे सुनो सुनो आप तुसी चंगे हो चुके हैं। संत महासामर्थ से पाठ कर रहे हैं, ये हाथ महासामर्थ के ऊपर आ रहा, और गवाही जरूर दियो, क्योंकि वो 12 साल सुनो की सुनो रोकन। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आप सही से खड़े होंगे, मैं आपको ये प्रेयर करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको प्रार्थना करने वाला बनाने के लिए आया हूं। आमीन। आपको पता क्या कर रहा हूं मैं आपके ऊपर महासामर्थ और उसके वरदान रिलीज कर रहा हूं। सुनो मेरी बात सब लोग ध्यान से। जिन लोगों को मैं छू रहा हूं, वो जैसे ही आप चेक करोगे घर में जाकर, आप किसी के लिए भी प्रेयर करोगे, वो लोग चंगे हो जाएंगे। महासामर्थ क्या है? महासामर्थ है चंगाई देने वाला वो वरदान
जो परमेश्वर यीशु मसीह इस्तेमाल करते थे, और वो आज से तुम्हारे ऊपर सदा बना रहेगा यीशु के नाम। ये मैं बात नहीं कर रहा हूं कि एक बात है आज करके मैं जा रहा हूं, नहीं, मैं लाखों लोगों पे ये कर चुका हूं। मैं तुम्हारे ऊपर वरदान इंपार्ट करूंगा, तुम किसी के लिए भी प्रेयर करोगे वो उसी समय चंगा हो जाएगा। हालेलुया। सुनो सुनो, जब तुम्हें दुष्ट आत्मा देखेगी, तुम यहां से निकलोगे, दुष्ट आत्मा तुम्हें देखेगी, वो चिल्लाएंगे तुम्हें देखते ही, उनको समझ आएगी तुम्हारे ऊपर महासामर्थ इंपार्ट हुआ पड़ा है। और इसलिए आपने सही लाइन में खड़े होना है ताकि मैं सही से आप पे प्रार्थना इंपार्टेशन कर सकूं। इंपार्टेशन जो तुम्हारे जीवन को चेंज कर देगा, घर को चेंज कर देगा। जहां तुम कमजोर हो, तुम जाकर हाथ रखोगे, वो महासामर्थ से भर जाएगा। इसलिए उठाओ हाथों को और तैयार हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। संत जी, ਇਹ ਭਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਛੜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗਏ, ਔਰ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਨਾ ਛੜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। यस यस यस। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। उठाओ हाथों को, उठाओ। तुम्हारे ऊपर महासामर्थ आ रहा है, वो तुम्हें सदा के लिए चंगा करेगा। सदा के लिए, सदा के लिए। और तुम्हारे गूंगी बहरी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे। संजी, ਇਹ ਬੀਬੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁੱਤ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 20,000 ਦਾ ਲੈਂਚ ਪੈਣਾ, 12,000 ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਿਗਾਹ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣੇ ਨਿਗਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਤ ਦਿਖਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तारीफ करो जोरदार। हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, अगर आप सुनो मेरी बात ध्यान से, चंगियाई से उत्तम महासामर्थ आज लेकर जाओ और उस मन से तैयारी से खड़े हो, क्योंकि चंगियाइयां अभी गहरी चंगियाइयां हो रही हैं। आमीन। बहुत गहरी, जो आपको फेथ भी नहीं होगा, वो चंगियाइयां हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं बोलता हूं, हालेलुया। जिनकी हड्डियां नहीं चल रही, हड्डियों में डॉक्टरों ने बोल दिया ये नीचे तक अब कभी नहीं चलेगा, अब चेक करो महासामर्थ से तुम चंगे हो चुके हो। ओ तुम्हारे घर पे जो दुष्ट आत्माओं के अटैक हैं वो जा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं, दमे के रोगी बिल्कुल परफेक्टली हील हो चुके हो। आमीन। हालेलुया। संत जी, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਮਾ ਸੀਗਾ,
और ये मेडिसिन और पंप भी लेंदे सीगे। ये भैन दस ये ज्यादा देर चल नहीं रही, दौड़ नहीं सकती। हुणी जी आप जी ने कहा कि दमे की दुष्ट आत्मा बीमारी जा रही है, ये भैन ने दौड़ के पूरे पैलेस के अंदर चक्कर लगाया और ऐसे में ठीक है। सुनो, आज तुम्हारा आजादी का दिन है। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं दमे के रोगी चंगे हो चुके हैं। तो क्यों बोल रहा हूं? परमेश्वर मुझे पंप दिखा रहा था कि फेंक दो इनको सबको, और परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं कान खुल चुके हैं, आंखें चंगी हो चुकी हैं, दिल के जो वॉल्व बंद है तुम्हारी आंतड़ियां मैंने देखा है वो खुल चुकी हैं। यीशु मसीह के नाम से तुम चेक करो, वो चंगे हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत जी ये भैन दस रहे हैं कि जो ये अज आए सी इन्हां दे बैक ते और इन्हां दी लत्त विच बहुत ज्यादा पेन सी, दर्द सी। हुणे जिद्दी आप जी ने हाथ रखा और वो दर्द ऐसे टाइम छड़ के जा चुकी है, इसलिए परमेश्वर और परमेश्वर का दाता धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ नाम की है? बख्शो कितों आए हो? यानी कि दोनों दमे की बीमारी से खांसी जो थोड़ा साह रुक जाता सीगा, कितनी देर तो इतना सी? ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਛੇੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और कितने साल तो इतना सी? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈ। जिद्दी होनी संत जी ने क्या? संत जी ने कहा जंप लगाओ, जिन्होंने दमा है, जिन्होंने टीबी है, साह चढ़दा, जंप लगाया ते साह बिल्कुल नॉर्मल हो गया। क्या हुआ? कोई दमा नहीं। दोबारा से बताओ क्या हुआ? ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਦੇ ਸੀ, फिर वो टीके ला देते सीगे। ये बोल रहे हैं मुझे हॉस्पिटल लेके जाते थे। जी जी हाँ जी, जो भी खांसी आंदी सी साह बिल्कुल रुक जाता सीगा, और जो भी खाना खांदे सी तां भी साह रुक जाता सीगा, और इन्हां नूं हॉस्पिटल लेके जाना पैंदा सी। साह पलट जाता सी, उल्ट जाता सी साह, ते इन्हां नूं हॉस्पिटल लेके जाना पैंदा सी, और इंजेक्शन लगाए जाते सकदे सी। खुद जरा उछलो ना ही उछलो। ओ जीसस, सुनो सुनो मेरी बात। और संजी ने पूरे पैलेस का गेड़ा कट के आया, दौड़ के चेक कराया, कोई साह नहीं चढ़िया, कोई साह नहीं उल्टिया। अच्छा सुनो मेरी बात को ध्यान से। इस भवन में जहां पे आप आए हो, इस चर्च में आने वाले 5 संडे में इतने बड़े मिराकल तुम देखोगे। ये मिनिस्ट्री जबरदस्त मिराकल करने जा रही है। और जो पास्टर जसबीर है, आज उनके ऊपर महासामर्थ मैं इम्पार्ट करूंगा, वो वरदान जो तुम्हें चकित कर देंगे, हैरान कर देंगे। आने वाले 5 हफ्ते 5 संडे जो ये बोलेंगे, जो भी बोल देंगे, परमेश्वर महासामर्थ से उसको पूरा करेगा। आपको पता, हजारों पास्टर्स मेरे पास आते हैं, उनके 10 साल का फेलियर, 20 साल का फेलियर, वो 30 साल तो फेल आ, 20 साल तो फेल आ। महासामर्थ एक टच, एक हाथ, एक इंपार्टेशन ਉਹਨਾਂ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਵੀਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇਖੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਆ ਇਸ ਚਰਚ ਦਾ, क्योंकि जो चर्च बहुत बढ़ जाता उदों तो सब कुछ दिखता, पर अज तो तुसी देख लियो
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਠਾਓ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਉਠਾਓ 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 ਉਠਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਰ ਵਿੰਗੇ ਆ, पैर सीधे हो रहे हैं, गोडे सीधे हो रहे हैं, घुटनों में जो टेढ़ापन है वो खत्म हो रहा है, सीधे हो रहे हैं। ओ मैं देख रहा हूं बहुत से लोगों की रीढ़ की हड्डियां सीधी हो रही हैं, आप ठीक हो रहे हो। महासामर्थ जब तुम लेकर जाओगे तुम दूसरों को भी चंगा कर दोगे। मैं बोलता हूं तुम चंगे हो चुके हो, चेक करो यीशु के नाम से। हालेलुया। संजी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗਿਲਟੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तोड़ेगा तोड़ेगा तू तोड़ेगा, शैतान के घर को तू तोड़ेगा। तोड़ेगा तोड़ेगा तू तोड़ेगा, शैतान के घर को तू तोड़ेगा। दोबारा ਇਹ ਸੰਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਰਦਨ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਲਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਸੌਲੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਸਾਮਰਥ ਇੰਪਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਗਿਲਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਗਿਲਟੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੀ? साल हो गया। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? सारियां नूं पता कर। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ? कोई है कौन है? ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹੈਗੀ ਸੀ ਗਿਲਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆਏ, ਮੰਮੀ ਸੱਸ। गिल्टी सीगी पहला? नहीं, आप कौन हो वो पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, बताओ। मैं इन्हां दा जवाई। अगली लाइन पे आप। ये इन्हां दा जवाई है जी। ओके, नाम क्या है, क्या करते हो तुम? पास्टर गुलशन। ये पास्टर हैं और उनके ये मदर इन लॉ है। यस। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? हाँ जी है। ਅੱਜ ਹੁਣ जीसस। ਹੈ जा ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ? नहीं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਵਾ ਭਲੇ वो करता है, कायम देने करता है। हमें आसमान देके अपना तुझे सामर्थ करता है। हमें आसमान देके अपना तुझे सामर्थ करता है। तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़ेगा, शैतान के घर को तू तोड़ेगा। तू तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़ेगा, शैतान के घर को तू तोड़ेगा। हालेलुया। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? चेक करो। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੁੰਡੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੀ? ਇਹ ਖੁੰਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? हाँ जी, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम परवीन। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? घोड़े चक ਘੋੜੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਛੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਸੀਗੇ? हो गए 2-3-4 साल। 2-3-4 ਸਾਲ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਛੜੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? गोडा नहीं से तुरदा, ਅੱਛਾ, ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? हुण जरा के ठीक है। ठीक ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। चल के दिखाओ जरा, चल के। यस ਚਲੋ ਚਲੋ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ। ਹਾਂ यस। ਉਹ ਬਿਨਾ ਸੜੀ ਤੋਂ ਖੁੰਡੀ से करता है, तुझे दया वो करता है। आया देके भरता है, बस आसमान देके अपना तुझे सामर्थ करता है। आसमान देके अपना तुझे सामर्थ करता है। तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸੰਗੋ ਨਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਓ। ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗਾਈ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਵੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦਰਦ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੁੰਦਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲੱਤਾਂ, ਗੋਡੇ, ਮੋਢੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਚੜਨਾ, ਮਣਕਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਡਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ। ਬੀਬੀ ਖੜੇ ਆ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀਗਾ। ਖੰਗ ਵੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਗ ਸੀ ਜੋ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਵੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਈ ਪਾਣੀ ਪੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੰਜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਹਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਜੋਰ ਦੀ। चेक करो। सुनो जितने परमेश्वर के दास आए हैं, महाभिषेक वाले और एवेंजलिस्ट और जो और परमेश्वर के दास आए हैं वो यहां पे आ जाएं। उनके ऊपर मैं इंपार्टेशन करूंगा और तुम्हारी मिनिस्ट्रियां आज से बदल जाएंगी। आमीन। परमेश्वर तुम्हें आज नया गिफ्ट देगा जहां पे आने के लिए कि तुम यहां पे आए हो और तुम्हारी मिनिस्ट्री अगले लेवल पे जाएगी। हालेलुया। संत जी ये भैन दस रहे कि इन्हां दी पिठ दी खब्बे पासे लंबे टाइम तो बहुत बड़ी गिल्टी सी, गंढ सी, और जितना ही होनी आप जी ने प्रेयर की हाथ रख के वो गंढ पूरी तरह गायब हो चुका है। कोई भी गंढ नहीं है। हालेलुया। नाम है तोड़ा? रीटा। किथों आए हो? दसूए तो। दसूए तो तुम दस रहे कि पिछले 1 साल तो तोड़े पैर दी हड्डी बाहर से केड़ी जगह दी हड्डी बाहर सीगी? दिखाओ इन्हां दे। अच्छा हांजी ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਹੱਡੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। हालेलुया। हालेलुया। ये भैन दस रही है कि इन्हां दे सज्जे पासे पैर दी जिहड़ी हड्डी है वो एक पासे ओदी बाहर सी, सट लगन दे करके, जिहदे करके बहुत ज़्यादा दर्द रहिंदी सी। और अज जिद्दां ही संत जी ने हुणी हाथ रख के प्रार्थना की, वो जिहड़ी हड्डी है वो पूरी तरह अंदर हो चुकी है। इस टाइम कोई भी दर्द नहीं है। ऐ छुटकारा प्रभु दा दास दा धन्नवाद करते हैं।
सुनो सुनो सुनो, जो लोग इम्पार्टेशन लेना चाहते हैं पास्टर्स, ऐसे ऐसे रो में आओ, मैं इम्पार्ट करूंगा, आज चेंज कर देगा परमेश्वर। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਮਹਾਸਾਮਰਥ ग्रहण करना चाहते हैं वो ग्रहण कर सकते हैं। और बाकी और सब राउंड लोग बना चेक लें, करो, राउंड अपने बना आप को चेक करो, तुम चंगे हो चुके हो। राउंड बना लें, राउंड। पास्टर जसबीर, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਜੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਲੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। हालेलुया। जिन्हें भी जो पास्टर साहबान हैं और जो इवेंजलिस्ट जो महासामर्थ ਨੂੰ ग्रहण करना चाहते हैं, जिन्हों के इंपार्टेशंस वो कृपा करके राउंड बनाओ, एक गोला बनाओ पूरा, थोड़ा थोड़ा खुल जाओ चारों पासे, यानी कि जितने खड़े हो एक शेप दे दो, एक गोल आकार च बन खड़े हो जो सब। ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖੀ 'ਚ ਦਰਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? 9 ਦਿਨ ਤੋਂ। 9 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ 3:30 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यस 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 यस, महासामर्थ, मैं बोलता हूं बड़े मिराकल होंगे इस मिनिस्ट्री में, बहुत बड़े मिराकल देखोगे तुम। आमीन। परमेश्वर ने इजराइलियों को, यहूदियों को आजादी दी, मैं बोलता हूं आप अपने लोगों को बड़ी आजादी दोगे। महासामर्थ, बड़ी आजादी आएगी यीशु मसीह के नाम से। छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, कभी ना छोड़ेगा। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਭੋਲੀ ਭੋਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਐਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ ਇਹਦਾ? 2.5 ਨੰਬਰ। 2.5 ਨੰਬਰ। ਦੂਰ ਦੀ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਹੈ? ਦੂਰ ਦੀ ਲਾਗੇ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿਗਾ। ਦੂਰ और ਲਾਗੇ ਦੋਨੀ ਹੈ? ਲਾਗੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦਿਖਣ ਡਿਆ ਸਾਰਾ। अच्छा, लागे मतलब कि लागे बिना इस ऐनक तो देख नहीं सी सकते। और हुन प्रेयर हुई है, संत जी ने हाथ रखा, हुन दिख रहा सारा, इस तो बिना दिखाई दे रहा, पहले इस तो बिना लागे नहीं सी देख सकते। 2.5 नंबर की ऐनक है। ये भैन पठानकोट तो आए आ और ये दस रहे कि ये ऐनक तो बिना लागे वेख ही नहीं सी सकते। और जितने ही उन्हें संत जी ने प्रार्थना की है, ये भैन दस रहे कि हुन इस ऐनक तो बिना ये लागे बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे। हालेलुया।
ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਗੋਂਦਪੁਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਂਦਪੁਰ ਤੋਂ। ਨੂੰਦਪੁਰ ਦਸੂਏ ਗੋਂਦਪੁਰ ਗੋਇੰਦਪੁਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਐਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ? 1.5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆ। 1.5 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਲਾਗੇ ਦੀ ਕਿ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਦੋनों ही है। और ये कितने साल तो लाई सी है? ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। बहुत चिर। इस तो बिना देखता नहीं सी। ਘੱਟ। और आज हुन ठीक है? कितना ठीक है? ਠੀਕ ਹੈ। कितना? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा वा। हालेलुया। ਐਨਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ रंगा वो करता है मेरे तुझे वो करता है तुझे रंगा वो करता है मेरे तुझे वो करता है हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और इन्हों साध भी प्रॉब्लम सी? ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। किन्ने किन्ने देर तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ? ਕਿੰਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਇੰਨਾ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ और जिद्दां ही हुन संत जी ने कहा कि जिन्हां नूं अस्थमा आ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਛਲੋ ਕੂਦੋ, ਹਾਂਜੀ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਦੌੜ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਛਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਦੌੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਨੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਸਥਮੇ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तुझे दया वो करता है ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तुझे वो करता है तुझे दया वो करता है तुझे वो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक गुड न्यूज़ है। 10 अक्तूबर दिन मंगलवार बटाले विच महा अभिषेक चर्च की ओपनिंग की जा रही है और साडे वल्लों पास्टर जसवीर जी नूं, उन्हां दी टीम नूं और जो भी उस चर्च उद्घाटन दे विच आना चाहते हैं, तुहाडा स्वागत है। खुद साडे स्पिरिचुअल फादर, साडे अगुवे संत फैरिस मसीह जी उस जगह च आ रहे हैं उस चर्च की ओपनिंग करने लई। हालेलुया। और ओदा जो पता है श्री हर गोविंदपुरा रोड, संगतपुरा मोड़ के बिल्कुल नाल ही है, रोड के उत्ते ही है बटाला। और पास्टर जी के कोल एड्रैस होएगा। जो भी तुसी उस उद्घाटन ते पहुंचना चाहते हो, तुसी पास्टर जी नाल संपर्क कर सकते हो, तुसी आ सकते हो, तुसी डायरैक्ट भी आना चाहो तो तुसी डायरैक्ट भी आ सकते हो। दिन मंगलवार 10 अक्तूबर सवेरे 10 तो लैके 2 बजे तक आप सब मिलके इस महा अभिषेक के चर्च की ब्रांच नूं सैलीब्रेट करांगे। हालेलुया। हालेलुया। किन्नी देर तो लत्तां दर्द होंदियां सीगियां? ਜਦੋਂ ਹੀ ਚਰਚ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਆ। और हुण जो प्रार्थना की संत ने बिल्कुल ठीक हो। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। हालेलुया। तारीफ करो सब जोर दी। तुझे